Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice some synonyms and antonyms. आज हम synonyms और antonyms के कुछ questions practice करेंगे. So let's start. Select the most appropriate antonym of the given word. Given word का antonym opposite बताना. Word given है आपको indispensable. And options are fundamental, crucial, inessential, basic. Indispensable का antonym. इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, असेंशियल, क्रूशियल, जरूरी, आवश्यक, उसको हम कहते हैं इंडिस्पेंसिबल. इन दिनों डिस्पेंसरी बहुत जरूरी है, जहाँ सारी मेडिसिन मिलती है तो डिस्पेंसरी होना जरूरी होता है. तो इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है असेंशियल, नेसेसरी, आवश्यक. तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इनएसेंशियल. इनएसेंशियल जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है. बाकी बेसिक, क्रूशियल का मतलब भी होता है इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा इनएसेंशियल. इंडिस्पेंसिबल मीन्स एसेंशियल, नेसेसरी. नेक्स्ट देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. यहाँ एंटोनिम बताना है. वर्ड गिवन है इग्नोमिनी. इग्नोमिनी. ऑप्शंस आर एस्टीम, डिसरेप्यूट, स्टिग्मा, इनफेमी. इग्नोमिनी. इग्नोमिनी का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट, डिसऑनर, अपमानजनक, ह्यूमिलिएशन. उस सेंस में हम यूज करते हैं इग्नोमिनी. इग्नोमिनी है ऐसा होता है ना, जैसे कि इन दिनों नो मनी, अगर कहीं किसी के पास मनी नहीं है, इग्नोमिनी, नो मनी, तो उन्हें कई बार ह्यूमिलेशन, अपमान का सामना करना पड़ता है. तो ऐसे याद करने की बस ट्रिक है. ठीक है, डोंट फील ऑफेंडेड. सिर्फ हम याद करने के लिए ये ट्रिक यूज करेंगे. तो नो मनी, अगर कई बार जिनके पास नो मनी हो उनको कई बार ह्यूमिलिएशन का, अपमान का सामना करना पड़ता है. तो इग्नोमिनी का मतलब होता है ह्यूमिलिएशन, अपमान, डिसरिस्पेक्ट, डिसऑनर. उसका एंटोनिम क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा? एस्टीम का मतलब है रिस्पेक्ट देना, किसी को रिगार्ड करना, इंपॉर्टेंस देना. ठीक है, अब सम्मान करना, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा एस्टीम. बाकी डिसरेप्यूट का मतलब ये होता है बदनामी होना, लैक ऑफ रेपुटेशन. स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक, बैड नेम, बदनामी होना. इनफेमी. इनफेमी मीन्स या इनफेमस का मतलब क्या होता है? फेमस फॉर बैड थिंग्स. हमने पहले भी किया था, बुरी चीजों के लिए फेमस होना, इनफेमी. तो ठीक है, बुरी चीजों के लिए फेमस होना मतलब बदनाम होना. इन सबका मतलब ही होता है बदनामी होना. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट, स्टिग्मा, इनफेमी. इग्नोमिनी का मतलब ह्यूमिलिएशन, अपमान, इन बदनामी, तिरस्कार. तो एस्टीम इसका ऑपोजिट हो जाएगा. एस्टीम मीन्स रिस्पेक्ट. डिसरेप्यूट का मतलब होता है लैक ऑफ रिस्पेक्ट, रेपुटेशन. स्टिग्मा का मतलब होता है सोशल शेम. इनफेमी मीन्स फेमस फॉर बैड थिंग, बुरी चीजों के लिए का नाम होना, फेमस होना. चलिए नेक्स्ट देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. सिनोनिम ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कोई ड्यूटी. तो इसका सिनोनिम क्या होगा? इंपेरेटिव, लूपहोल, डिस्चार्ज, फीटस. इंपेरेटिव का मतलब हो गया इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट से आप याद भी रख सकते हो. इंपेरेटिव, इंपॉर्टेंट, एसेंशियल. लूपहोल. लूपहोल का मतलब होता है कोई कमी, कुछ मिस्टेक, कुछ गलती. डिस्चार्ज मतलब रिलीज कर देना, फ्री कर देना. और क्विटस. तो इसका सिनोनिम क्या होगा ऑब्लिगेशन का? लूपहोल का मतलब तो गलती हो गया. ऑब्लिगेशन का सिनोनिम हो जाएगा इंपेरेटिव. ऑब्लिगेशन का मतलब होता है एक ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जरूरी हो. सो ऑब्लिगेशन सिनोनिम हो जाएगा इंपेरेटिव. इंपेरेटिव मीन्स एसेंशियल, इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट से याद रखिए. लूप होल का मतलब होता है कोई स्मॉल मिस्टेक, कोई गलती. डिस्चार्ज का मतलब फ्री, रिलीज कर देना, मुक्त कर देना. क्विटस का मतलब होता है कंक्लूजन, अंत. इस सेंस में हम यूज करते हैं. और ऑब्लिगेशन ड्यूटी. नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. गिवन वर्ड का एंटोनिम बताना है. वर्ड गिवन है विवासिटी. विवासिटी. ऑप्शंस है सैप, विम, लश, एपैथी. विवासिटी का मतलब होता है फुल ऑफ लाइफ, एनर्जी. एनर्जी, उत्साह से भरा हुआ. इसे आप ऐसे याद रख सकते हो कि सिटी लाइफ में आपको फुल ऑफ एनर्जी रहना पड़ता है, एनर्जेटिक होना पड़ता है, तभी आप सिटी लाइफ से मैच कर पाओगे. तो विवासिटी मीन्स फुल ऑफ एनर्जी. सैप, विम, लश, एपैथी. इसका ऑपोजिट क्या होगा? सैप का मतलब होता है वीकन, दुर्बल करना.
विम फुल ऑफ एनर्जी। लश का मतलब होता है फर्टाइल, उपजाऊ, रिच। और एपैथी मीन्स इनडिफरेंस, जो आपको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एंटोनिम विवेसिटी का क्या होगा? एपैथी का मतलब तो हो गया लैक ऑफ इंटरेस्ट, विवेसिटी फुल ऑफ एनर्जी, सैप मीन्स वीकेंड, विम मीन्स एनर्जी, एंड लश का मतलब होता है फर्टाइल, रिच, उपजाऊ। तो विवेसिटी का ऑपोजिट क्या होगा? विवेसिटी का ऑपोजिट आंसर एपैथी दिया। एपैथी का मतलब तो हो गया इनडिफरेंस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, जब आपको किसी चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और सैप का मतलब होता है दुर्बल करना, वीकेंड करना। मुझे लगता है इसका एंटोनिम सैप होना चाहिए, बट आंसर एपैथी गिवन है। सो ये वाला एक बार हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड का एंटोनिम बताना है। इनकोहेट, इनकोहेट, इनकोहेट का एंटोनिम क्या होगा? आर्टलेस, रिफाइंड, आर्टिकुलेट, फॉर्मलेस। फॉर्मलेस का मतलब जिसकी कोई शेप ना हो, कोई आकार नहीं होता, फॉर्मलेस। आर्टिकुलेट, एबिलिटी टू स्पीक क्लियरली, क्लियरली अपनी बात कह पाना, उसे कहते हैं आर्टिकुलेट। ठीक है, आर्टिकल में क्लियरली अपनी बात कही गई है। इस आर्टिकल में अपनी बात जो राइटर ने, लेखक ने बहुत क्लियरली कही है, एक्सप्रेस की है, तो आर्टिकुलेट। रिफाइंड का मतलब होता है पॉलिश्ड, सभ्य, कल्चर्ड, इस सेंस में यूज करते हैं। और आर्टलेस, आर्टलेस का मतलब क्या होता है? इनोसेंट, सिंपल, जो चालाक ना हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं आर्टलेस। तो इनकोहेट का मतलब क्या होता है? इनकोहेट का मतलब है जिसने अपना अभी पूरा आकार नहीं लिया, अधूरा, अपूर्ण कहते हैं, जिसने अपनी पूरी फॉर्म नहीं बनी, जिसकी अनफॉर्म। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इनकोहेट का एंटोनिम ऑपोजिट क्या होगा? इसका मतलब तो है अनफॉर्म्ड, फॉर्मलेस भी वैसा ही हो गया। आर्टलेस का मतलब सिंपल है, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा रिफाइंड। रिफाइंड का मतलब है पॉलिश्ड, कल्चर, जो सभ्य है। ठीक है, जिसकी एक फॉर्म बन चुकी है, सभ्य है, कल्चर्ड है, पॉलिश्ड है, रिफाइंड हो गया। इनकोहेट का मतलब तो होता है अनफॉर्म, जो अधूरा हो, अपूर्ण हो। फॉर्मलेस का मतलब शेपलेस। आर्टिकुलेट, स्पीक क्लियरली, अपनी बात क्लियरली कहना, साफ ढंग से अपनी बात रखना, जैसे इस आर्टिकल में अपनी बात राइटर ने बहुत क्लियरली बताई है, तो इससे आप याद रख सकते हो। और आर्टलेस का मतलब तो होता है सिंपल, इनोसेंट, मासूम, सिंपल। आंसर रिफाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एट्यून, एट्यून का सिनोनिम बताना है। ऑप्शंस हैं एसिमिलिएट, स्क्यू, एस्ट्रेंज, डिस्टर्ब्ड। एसिमिलिएट, एसिमिलिएट मतलब मिलाना, इंटीग्रेट करना। स्क्यू, स्क्यू का मतलब होता है ट्विस्टेड। एस्ट्रेंज मतलब अलग करना, अलग थलग करना, एलिनेट, सेपरेट। डिसरप्ट, डिस्टर्ब करना। तो सिनोनिम एट्यून का क्या होगा? एट्यून का मतलब होता है किसी चीज को अडेप्ट करना, एडजस्ट करना, उसके अनुकूल होना, क्या उसमें ढल जाना, उसे कहते हैं एट्यून। जैसे उसके ट्यून के अकॉर्डिंग आपने एडजस्ट किया, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट किया, अडेप्ट किया, उसको अपनाया, उसके अकॉर्डिंग ढाला खुद को, उसे हम कहेंगे एट्यून। तो एट्यून का सिनोनिम क्या होगा? एसिमिलेट का मतलब भी होता है मिलाना, और अट्यून का मतलब भी अडेप्ट करना, अडॉप्ट करना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना, उससे मिलना। तो आंसर हो जाएगा इसका एसिमिलिएट। एसिमिलिएट मीन्स इंटीग्रेट, इंटीग्रेट मिलना किसी से, इंटीग्रेट जुड़ना, मिलना। ठीक है, स्क्यू का मतलब होता है ट्विस्ट, मिस रिप्रेजेंट करना किसी चीज को। एस्ट्रेंज का मतलब सेपरेट, मतलब जो लोग आपको स्ट्रेंज लगते हैं ना, अलग लगते हैं, तो उनको अक्सर लोग सेपरेट कर देते हैं खुद से, अलग कर देते हैं। जो लोग हमें जैसे स्ट्रेंज लगे, अलग लगते हैं खुद से, तो उनको हम थोड़ा अलग कर देते हैं खुद से। तो स्ट्रेंज का मतलब हो गया सेपरेट। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब। अट्यून का मतलब अडेप्ट, एडजस्ट, खुद को उसकी ट्यून के अकॉर्डिंग ढालना। ठीक है, उससे मिलना, तो वही हो गया जुड़ना, मिलना, सिमिलियट की इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बेबल, बेबल। ऑप्शंस हैं ड्रिवन, सेंस, जार्गन, गिबरिश। बेबल का मतलब क्या होता है? बेबल का मतलब होता है बड़बड़ाना,
बड़बड़ाना से कुछ भी बोलना, बैबल बड़बड़ाना से आ जाओ। तो बैबल का मतलब होता है बहुत बात करना, बड़बड़ाना। तो बैबल का एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो जो लोग बड़बड़ाते रहते हैं, बैबल करते हैं, तो वो अक्सर सेंसुअल बातें नहीं करते ना, तो समझदारी की बातें नहीं करते, तो ऐसे ही बड़बड़ाते रहते हैं, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा सेंस। सेंस समझदारी की बात, ठीक है। बैबल का मतलब होता है बड़बड़ाना। बाकी ऑप्शंस, रिबल का मतलब भी है नॉनसेंस, बकवास बातें करना। जार्गन टेक्निकल नॉलेज, अच्छा जार्गन होता है टेक्निकल नॉलेज, इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज, जिसको हर कोई नहीं समझ पाता। जो टेक्निकल एक्सपर्ट है किसी फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड के लोग ही इसे समझ पाएंगे, हर कोई नहीं समझ पाता। टेक्निकल लैंग्वेज उसे हम कहते हैं जैरगन। जैरगन। गिबरिश का मतलब है नॉनसेंस। नॉनसेंस से कुछ भी बड़बड़ाना, इसे हम कहते हैं गिबरिश या फिर ट्रिवियल बैबल। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा सेंस। सेंस कहीं पर बोलता है ना, टॉक सेंस, जब इन्हें किसी की बात अच्छी नहीं लग रही वो कहते हैं ऐसे प्लीज टॉक सेंस, की समझदारी की बात कर। तो बैबल का मतलब होता है बड़बड़ाना। गिबरिश का मतलब भी होता है उलझुल नॉनसेंस बातें करना। ड्रिवल का मतलब भी होता है नॉनसेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड लेजर। ऑपोजिट ऑप्शंस है रिटायर, वर्क, प्ले। लेजर टाइम ऑब्वियस करते हैं, लेजर टाइम में लेजर का मतलब होता है खाली, फ्री टाइम। तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा रिटायर, वर्शिप, प्ले, वर्क, वर्क। लेजर का मतलब होता है खाली समय जो आपके पास है, इसका ऑपोजिट जब आप काम कर रहे हो, बिजी हो, वर्क हो जाएगा इसका ऑपोजिट। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एब्सटीनेंस। एब्सटीनेंस ऑप्शन है ग्लूटनी, सेलिबेसी, कंटिनेंस, कंट्रोल। एब्सटीनेंस। एब्सटीनेंस का मतलब होता है संयम, खुद पे कंट्रोल होना, सेल्फ कंट्रोल, नियंत्रण होना, उसे हम कहते हैं एब्सटीनेंस। एब्सटीनेंस, ठीक है, संयम होना। कंट्रोल तो इसका सिनोनिम हो गया, ये नहीं होगा इसका एंटोनिम। कंटिनेंस का मतलब ये होता है सेल्फ कंट्रोल, खुद पर नियंत्रण करना। तो कंटिनेंस भी कंट्रोल से याद रख सकते हो, कंटिनेंस कंट्रोल से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं होगा इसका एंटोनिम। सेलिबेसी का मतलब होता है ब्रह्मचारी, ठीक है, वो भी कंट्रोल से रिलेटेड हो गया, तो आंसर हो जाएगा ग्लूटेनी। ग्लूटेनी का मतलब क्या होता है? ये लोग ज्यादा खाते हैं, उसे हम कहते हैं ग्लूटेनी। ग्लूटेनी तो मतलब उनका कंट्रोल नहीं है, ओवर ईटिंग करना, कंट्रोल ना होना ईटिंग पे। एब्सटिनेंस का मतलब हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा ग्लूटनी। ग्लूटनी मीन्स ओवर ईटिंग, और एब्सटिनेंस का मतलब होता है संयम, कंट्रोल होना। लेकिन ग्लूटनी मतलब हो गया ओवर ईटिंग, वो लोग करते हैं जिनका कंट्रोल नहीं है अपनी ईटिंग। तो आंसर हो जाएगा ग्लूटनी। ग्लूटनी। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, वर्ड गिवन है एंटिसी। ऑप्शंस आर कलेक्टेड, परटर्ब्ड, प्योर, एडिलेशन। एंटिसी। एंटिसी का मतलब होता है एंशियस, रेस्टलेस होना, किसी चीज को लेकर परेशानी होना, बेचैनी होना, उसे हम कहते हैं एंटिसी। एंटिसी। कलेक्टेड का मतलब हो गया काम, कंपोज, शांत रहना। परटर्ब्ड का मतलब डिस्टर्ब, परेशान होना किसी चीज से। प्योर और एडलेशन का मतलब होता है प्रेज, तारीफ, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटिसी का मतलब हो गया रेस्टलेस, परेशान है ना, तो ऑपोजिट हो जाएगा इसका कलेक्टेड, काम और कंपोज रहना, शांति में रहना, शांत ना, संयम बनाए रखना, शांत रहना, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। एंटिसी का मतलब तो होता है रेस्टलेस, एंशियस, बेचैनी होना, परेशानी होना। एडोलेशन का मतलब प्रेज, प्रशंसा। परटर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड। एंड कलेक्टेड का मतलब होता है काम कंपोज्ड। चलिए नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड आइडियल। आइडियल, आइडियल का मतलब होता है आदर्श, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? फ्लॉड, एक्सीलेंट, फिटिंग, ऑप्टिमल। फ्लॉड मतलब जिसमें कोई फ्लो हो, मिस्टेक हो, गलती हो। तो जो आइडियल है उसमें तो मिस्टेक हो सकती है, तो फ्लॉड हो सकता है इसका एंटोनिम। ये बाकी देख लें, एक्सीलेंट भी बहुत अच्छा हो गया। फिटिंग जो फिट है, उपयुक्त है। और ऑप्टिमल का मतलब भी होता है उपयुक्त, सुटेबल, आइडियल। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा फ्लॉड। फ्लॉड। फ्लॉट मीन्स हैविंग मिस्टेक्स, कमियां होना, गलती होना। ऑप्टिमल का मतलब तो हो गया आइडियल, सुटेबल, उपयुक्त। और फिटिंग का मतलब भी सुटेबल, जो फिट हो रहा है, उपयुक्त है। ऑप्टिमल भी आइडियल, सुटेबल। फ्लॉ का मतलब फ्लॉ, गलती है, मिस्टेक्स होना। नेक्स्ट देखो, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड टेमेरिटी।
temerity. ऑप्शंस हैं डिफिडेंस, ऑडेसिटी, अश्योरेंस, पॉइजन। टेमरिटी का मतलब क्या होता है? टेमरिटी का मतलब होता है ऑडेसिटी, दुस्साहस करना, किसी चीज को काम को करने का दुस्साहस करना या फिर बहुत बोल्ड होना, इस सेंस में यूज करते हैं टेमरिटी। तो इसका सिनोनिम हो गया ऑडेसिटी मतलब दुस्साहस, अश्योरेंस, डिफिडेंस, पॉइजन। पॉइजन से रिलेटेड नहीं है। अश्योरेंस का मतलब होता है किसी चीज की गारंटी, अश्योरेंस देना, श्योरिटी देना, तो वो भी रिलेटेड नहीं है, ऑपोजिट हो जाएगा डिफिडेंस। डिफिडेंस का मतलब होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का एक तरह से ऑपोजिट है डिफिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जैसे खुद पर विश्वास ना हो, कॉन्फिडेंस ना हो, उसे हम कहते हैं डिफिडेंस। मतलब शाय होना, बहुत नर्वस होते हैं जो लोग, जिन मतलब शाय फील होता है, तो उसके लिए हम डिफिडेंस यूज करते हैं। तो टेमरिटी का मतलब तो क्या, बोल्ड, ऑडेसिटी, दुस्साहस करना, किसी चीज का बहुत बोल्ड होना, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा डिफिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस ना होना, शर्माना। ठीक है, डिफिडेंस मीन्स शाइनेस, ऑडेसिटी का मतलब होता है बोल्डनेस। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट मीन्स अक्सर, ऑफन। इसका ऑप्शन ऑपोजिट सिनोनिम क्या होगा? रिकरिंग, ब्रोकन, सीजिंग, इनकंसिस्टेंट। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, जो चीज बार बार हो रही हो, रिपीट हो रही हो, तो फ्रीक्वेंट का सिनोनिम हो जाएगा रिकरिंग। फ्रीक्वेंट का मतलब भी होता है अक्सर, ऑफन। ठीक है, अच्छा, ब्रोकन का मतलब टूटा हो गया, सीजिंग स्टॉप करना, जो चीज स्टॉप हो गई। ठीक है, इनकंसिस्टेंट भी जो लगातार नहीं होती चीज, तो फ्रीक्वेंट का सिनोनिम हो जाएगा रिकरिंग। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, वर्ड गिवन हो टार्डी, टार्डी। ऑप्शंस हैं बिलेटेड, ओवरड्यू, डेलिंक्वेंट, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है क्विक, फास्ट, तेज, उसे हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट रिप्लाई मतलब क्विक रिप्लाई, फास्ट रिप्लाई। डेलिंक्वेंट का मतलब होता है अपराधी, जब किसी ने कुछ गलत किया हो, कोई कानून तोड़ा हो, उस सेंस में यूज करते हैं डेलिंक्वेंट। ओवरड्यू मतलब लेट, पेमेंट जो है ओवरड्यू है, बहुत लेट हो गई है। बिलेटेड, जब किसी को लेट बर्थडे विश करे तो बोलते हैं हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, जब आप लेट कर रहे हो कोई चीज, तो बिलेटेड का मतलब ये हो गया लेट। तो टार्डी का मतलब होता है, टार्डी का मतलब भी होता है लेट, लेट, लेटर देन द एक्सपेक्टेड टाइम, तो डिले हो जाना, लेट हो जाना, टार्डी मतलब टाल मटोल करना से हर सकते हो, टार्डी टाल मटोल करते करते लेट हो गया, देरी हो गई। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है फास्ट, क्विक। ठीक है, और इसको टार्डी का मतलब तो हो गया लेट, डिलेड, बिलेटेड, ओवरड्यू का भी यही मतलब होता है लेट, तो आंसर हो जाएगा प्रॉम्प्ट। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड पेलिएबल। ऑप्शंस हैं रिजिड, फ्लूइड, वेरिएबल, डक्टाइल। प्लीएबल का मतलब होता है चेंजेबल, जिसको आप चेंज कर सकते हो, चेंजेबल, जो फ्लेक्सिबल, चेंजेबल सेंस में यूज करते हैं। तो एंटोनिम क्या होगा? रिजिड का मतलब तो होता है सख्त, जैसे रूल्स जो है बहुत रिजिड है, उनको चेंज करना बहुत मुश्किल है, वो चेंज नहीं हो पाते, तो एंटोनिम हो जाएगा रिजिड, रिजिड। फ्लूइड का मतलब तो होता है तो लिक्विड दैट कैन फ्लो, जो बहता है, और चेंजेबल, जो चेंज किया जा सकता है। वेरिएबल का मतलब भी चेंजेबल, फ्लेएबल का मतलब भी फ्लेक्सिबल, चेंजेबल, तो आंसर हो जाएगा रिजिड। सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एक्लेसियल, एक्लेसियल। ऑप्शंस हैं प्रोफेन, सेक्युलर, प्रोफ्यूज, चर्चली। एक्लेसियल का मतलब होता है रिलेटेड टू चर्च, चर्च से संबंधित, चर्चली, चर्च से जुड़ा हुआ, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा चर्चली, चर्च से रिलेटेड है एक्लेसियल। प्रोफेन का मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड सेक्रेड थिंग, ब्लास्फेमी, जिसको हम कहते हैं कि धर्म से जुड़ी हुई चीजों का अपमान करना, उसके लिए यूज करते हैं प्रोफेन। प्रोफ्यूज का मतलब है अबंडेंट, भरपूर मात्रा में, अबंडेंट इन लार्ज क्वांटिटी, प्रोफ्यूज, तो आंसर हो जाएगा चर्चली। एक्लेसियल का सिनोनिम चर्चली, रिलेटेड टू
जज, प्रोफेन डिसरिस्पेक्ट करना सैक्रेड थिंग्स की, और प्रोफ्यूज मीन्स अबंडेंट। नेक्स्ट लास्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड अनबायस्ड, निष्पक्ष, अनबायस्ड। इसका सिनोनिम क्या होगा? अनकम्प्लेनिंग, कैंडिड, सैपिएंट, हम्बल। अनबायस्ड का मतलब तो हो गया निष्पक्ष, कि जो पक्षपात ना करे। तो अनबायस का सिनोनिम क्या होगा? अनकम्प्लेनिंग का मतलब है जो शिकायत ना करे, जिनमें टॉलरेंस हो, बर्दाश्त शक्ति हो, पेशेंस हो, इसके में यूज करते हैं, तो ये तो रिलेटेड नहीं है हमसे। कैंडिड का मतलब होता है ओपन, ऑनेस्ट, फ्रैंक, ईमानदार, ऑनेस्ट, फ्रैंक। अनबायस्ड, ईमानदार, कैंडिड रिलेटेड है, तो कैंडिड हो जाएगा सिनोनिम अनबायस्ड का। कैंडिड मीन्स ऑनेस्ट, फ्रैंक। अनकम्प्लेनिंग मीन्स हैविंग पेशेंस, जिसमें पेशेंस वो टॉलरेंस हो और बात बात पे कंप्लेन ना करे। और सेपिएंट का मतलब होता है वाइस, बुद्धिमान। ठीक है। सो आज हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स प्रैक्टिस की, या की कोशिश की है। आई होप आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स याद हुए हो। Thank you everyone. Please share the video if you like it. Thank you everyone. Thanks for watching.